हाँ तो स्टूडेंट देखिए, फिनॉल का वर्गीकरण और नामांकन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपके अगर देखा जाए तो बोर्ड परीक्षा में आपका नॉमेनक्लेचर पूछ लिया जाता है, तो फिनॉल का भी कोई कंपाउंड दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि इसका नामांकन क्या होगा। तो देखिए, फिनॉल आपके होते क्या है, पहले ये समझ लीजिए। जब आपकी कोई बेंजीन रिंग होती है, क्या स्टूडेंट, बेंजीन रिंग, और उस बेंजीन रिंग पर सीधे आपके क्या होगा, हाइड्रोक्सी परमाणु उपस्थित होता है, तो वही यौगिक आपका क्या कहलाता है, फिनॉल कहलाता है। अर्थात आपका हाइड्रोक्सी परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होना ही क्या कहलाता है, फिनॉल कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट, जो फिनॉल आपका वर्गीकृत किया गया है हाइड्रोक्सी परमाणु के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में स्टूडेंट? 3। तो देखिए, एक वो होते हैं जो आपके बेंजीन रिंग से सीधे आपके हाइड्रोक्सिल परमाणु जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, फिनॉल। जैसे देखिए ये हो सकता है हमारा CH3, क्या होगा, CH3। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो देखिए इस तरीके से भी हो सकता है, ये आपका CH3 और OH। और इसी तरीके से स्टूडेंट हमारा हो सकता है CH3 और ये आपका हो जाएगा OH। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपको जो है फिनॉल का पहला भाग हो जाएगा आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल, जिसमें आपके देखिए OH सीधा आपके बेंजीन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो दूसरा आपका हो सकता है, ये वाली सीरीज हो सकती है जिसमें आपके बेंजीन रिंग से 2 हाइड्रोक्सी परमाणु जुड़े हुए होंगे, जैसे OH और आपका हो सकता है OH, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपका OH और इस तरीके से स्टूडेंट, तो देखो दूसरा प्रकार ये हो जाएगा हमारा। और तीसरा प्रकार आपका अभी बाद में बताते हैं, जिसमें आपके 2 हाइड्रोक्सी परमाणु होते हैं, OH और OH। तो देखिए स्टूडेंट, एक आपकी कंडीशन ये बन जाती है फिनॉल की। और तीसरी कंडीशन जो होती है जिसमें आपके बेंजीन रिंग से सीधे आपके 3 हाइड्रोक्सी परमाणु आपके जुड़े हुए होते हैं, OH, OH और OH, ये हो सकता है। या आपका स्टूडेंट देखिए OH और आपका होगा OH और एक आपका स्टूडेंट OH, इस तरीके से हो सकता है। या हम कहें तो स्टूडेंट हमारा तीसरा कंपाउंड ये होता है OH, OH और OH। तो देखा जाए, देखिए हाइड्रोक्सी परमाणु ही आपका क्या करता है, अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी आपका एक प्रकार से देखा जाए तो हमारा एरोमेटिक अल्कोहल है, एरोमेटिक अल्कोहल है, क्योंकि आपके सीधे बेंजीन रिंग से सीधा हाइड्रोक्सी परमाणु का जुड़ा होना ही क्या कहलाता है, फिनॉल कहलाता है। तो देखा जाए तो आपको फिनॉल को आपके 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे ये आपकी पहली श्रेणी है, ये वाली, ये आपकी दूसरी श्रेणी है जिसमें 2 हाइड्रोक्सी परमाणु हैं, एक आपकी ये तीसरी श्रेणी है जिसमें आपके 3 हाइड्रोक्सी परमाणु हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जब आपका एक हाइड्रोक्सी परमाणु है तो इसी तरीके से आपको कह सकते हैं मोनो हाइड्रिक और फिनॉल, क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। और इसी तरीके से जब 2 हाइड्रोक्सी परमाणु जुड़े हुए हैं बेंजीन रिंग से, तो आप इसको कह सकते हैं डाई हाइड्रिक फिनॉल, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, डाईहाइड्रेट फिनॉल। इसी तरीके से 3 आपके हाइड्रोक्सी परमाणु होंगे तो ये आपका होगा ट्राई हाइड्रेट फिनॉल। तो इस तरीके से तो देखिए हमारा स्टूडेंट फिनॉल को वर्गीकृत किया गया है 3 श्रेणियों में। अब देखिए हम करते हैं इसका नामांकन। तो नामांकन स्टूडेंट देखिए इसका किस तरीके से किया जाता है, इसके आपके हाइड्रोक्सी परमाणु को व्युत्पन्न न मानकर बेंजीन परमाणु को इसके व्युत्पन्न मान लिया जाता है और इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया जाता है। तो देखिए दोनों में सब में अलग अलग रूल है। जैसे अगर देखा जाए आपका एक हाइड्रोक्सी परमाणु होता है, उसको अलग तरीके से, 2 हाइड्रोक्सी परमाणु होते हैं उसको हम ऑर्थो मेटा पैरा के रूप में दे सकते हैं, और 3 वालों को हम अलग तरीके से इसका मतलब क्लासिक नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए पहला सीधा हम इसको कह सकते हैं, अगर आपका बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ है OH, तो हम स्टूडेंट इसको कह सकते हैं फिनॉल, क्या कह सकते हैं। और नहीं तो हम इसको कह सकते हैं, आपका OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी, क्या कहते हैं,
हाइड्रोक्सी, और बाकी आपका रह जाता है बेंजीन। तो हम इसका नाम दे सकते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या कर सकते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो स्टूडेंट देखो, इस तरीके से हम दो प्रकार से इसको नोमेनक्लेचर कह सकते हैं, या तो फिनॉल और या फिर हाइड्रोक्सी बेंजीन। और देखिए स्टूडेंट, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा देखो, इसमें आपकी बेंजीन की दो श्रृंखलाएं घिरी हुई हैं, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं? फिनॉल का नाम भी दे सकते हैं, और या इसको टॉलुइन को व्युत्पन्न मान सकते हैं। जैसे देखा जाए ये ऑर्थो, और या इसका नाम दे सकते हैं हम क्रिसॉल। क्या नाम दे सकते हैं? ऑर्थो क्रिसॉल। जब देखिए स्टूडेंट, आपका बेंजीन रिंग पर CH3 परमाणु जुड़ा होता है तो इसको हम टॉलुइन कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब इसका हाइड्रोक्सी परमाणु जुड़ जाता है ऑर्थो पोजीशन पर तो इसका नाम हम ऑर्थो क्रिसॉल देते हैं, और या फिर इसका नाम हम दे सकते हैं स्टूडेंट ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी और टॉलुइन। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? ऑर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ठीक है ना। या स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इसका नाम दे सकते हैं मेटा क्रिसॉल। क्या कह सकते हैं? मेटा क्रिसॉल। या इसका नाम हम दे सकते हैं मेटा हाइड्रोक्सी, मेटा हाइड्रोक्सी, और नाम दे सकते हैं इसका टॉलुइन, मेटा हाइड्रोक्सी टॉलुइन। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। और ऐसे ही आपका लास्ट लाइन क्या होगा? इसको हम कह सकते हैं, कौन सी पोजीशन है? पैरा। तो इसको हम कह सकते हैं पैरा क्रिसॉल। क्या नाम दे सकते हैं? पैरा। और इसी तरीके से इसका नाम दे सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी और टॉलुइन। तो देखिए स्टूडेंट, आप जो है एरोमेटिक कंपाउंड में आप दो दो नाम दे सकते हैं हर एक कंपाउंड के। देखिए इस तरीके से, तो ये हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण है और नोमेनक्लेचर है, जो कि आप इस तरीके से देंगे। और दूसरा हमारी कौन सी श्रेणी आ जाती है? डाइहाइड्रिक फिनॉल की आ जाती है, जिसमें अगर आप देखें तो देखिए ये हमारा सीधा नाम है, ऑर्थो पोजीशन पे घिरा हुआ है, नाम सीधा दे दीजिए ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी और बेंजीन। क्या नाम दे सकते हैं? ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल भी कह सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल भी कह सकते हैं। और इसी तरीके से इसका नाम हमारा होगा मेटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी नहीं, मेटा डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी, और क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? बेंजीन, मेटा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन कह सकते हैं। इसी तरीके से क्या कह सकते हैं? मेटा हाइड्रोक्सी फिनॉल भी कह सकते हैं स्टूडेंट इसको। और इसी तरीके से देखिए ये आपका तृतीय वाला क्या होगा? पैरा डाई हाइड्रोक्सी, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बेंजीन, पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसी तरीके से हम इसका नाम देंगे पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल भी कह सकते हैं। और इसी तरीके से स्टूडेंट, अब देखिए आपके लास्ट आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसका नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से दे सकते हैं? इसका नोमेनक्लेचर भी हम जो है इस तरीके से ही दे सकते हैं, 1 2 3 के रूप में, या आप ऑर्थोमेटा पैरा के रूप में आप जो है इसका नाम दे सकते हैं। क्योंकि इसमें आपका देखिए स्टूडेंट क्या है, 3 हाइड्रोक्सी परमाणु है, तो सीधा ऑर्थोमेटा पैरा वाला रूल नहीं लगा सकते, इसलिए 1 2 3 और 4 5 6 हमें 3 पोजीशन देखना है। तो सीधा देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3 को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? ट्राई। तो ट्राई हाइड्रोक्सी, और आपका हो जाएगा स्टूडेंट बेंजीन। तो इस तरीके से देखिए नोमेनक्लेचर कर सकते हैं इसका हम। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 2 4 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी, और हो जाएगा स्टूडेंट बेंजीन। तो इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा 1
2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 1, 3, 4। कहने मतलब वो पोजीशन लेनी है जिसमें कि हमारा लिखा हुआ है। और ट्राई हाइड्रोक्सी और बेंजीन। तो देखिए स्टूडेंट, हम इस तरीके से हम फिनॉल का वर्गीकरण और नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि फिनॉल को हमारा 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है और तीनों प्रकार मोनो, डाई और ट्राई, और तीनों को नॉमेनक्लेचर हम जो है फिनॉल को व्युत्पन्न मानकर भी कर सकते हैं और सीधा या बेंजीन को व्युत्पन्न मानकर कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, काफी अच्छी वीडियो है जिसमें आपके काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को कंक्लूड किया गया है, जिसमें कि आपका आईयूपीएसी वर्गीकरण पूछा जाता है फिनॉल का, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफी